सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि ग्रुप डी 2025 की जो वैकेंसी थी उसके लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन आप सबों को मिला था और उस नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि 23 जनवरी से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि 22 फरवरी तक चलेगा। और आज है आपका 18 जनवरी और अभी तक मेरे मित्र इसके लिए आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सभी छात्रों के मन में लगातार ये चल रहा है कि गुरुजी इसका नोटिफिकेशन जो है वो लेट क्यों हो गया है। और मेरे मित्र, कई सारे छात्र इस इंतजार में भी बैठे हुए हैं कि 10th और आईटीआई का क्या हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, रेलवे इन सभी चीजों का रिव्यू कर रही है और मेरे मित्र इस पे एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा और इसीलिए आप ये मान के चल सकते हो कि आपकी जो नोटिफिकेशन है वो लेट हो रही है। आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला? तो मेरे मित्र, आप सभी इनको जरूर पहचानते होंगे। ये हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, एआईआर से संबंध रखते हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। और इनका एक इंटरव्यू है जो कि अभी 15 घंटा पहले ही आया है। इनमें इनके द्वारा जो है वो रेलवे बोर्ड को ये बताया गया कि आपने पहले आईटीआई लागू करा था, फिर आपने 10th कर दिया। तो ये अपने इस इंटरव्यू में खुल करके बताए हैं कि रेलवे के लोगों को पहले ये लगा था कि अगर हम केवल आईटीआई कर देंगे तो जो 10th वाले छात्र हैं उनको थोड़ा सा नाराजगी रहेगा, और अगर हम लोग 10th कर देंगे तो चीजें बराबर हो जाएगी। और ये चीज मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था। मेन मुद्दा क्या था सर? वैकेंसी इंक्रीज का। अब ध्यान दीजिएगा कि फिर ये कह रहे हैं कि जब रेलवे के लोगों को इस बात से अवगत कराई गई कि भाई आपने नोटिफिकेशन डाला था फिर आपने बोर्ड से हटा लिया, तो रेलवे ने क्या कहा है कि जो 32,000 पदों पे बहाली निकली है, जो 32,000 पदों पे आपको बहाली निकली है, ये बहाली आपका जो 10th है वो तो अलाउ है ही। मेरे मित्र, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि टेक्निकल पदों पर यानी कि टेक्निकल पोस्ट पर आईटीआई के लिए सर रिव्यू किया जा रहा है और आपको जो वैकेंसी लेट देखने को मिल रहा है, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें यह संभव है, जो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आपका वैकेंसी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि 32,000 तो इन्होंने 10th अलाउ कर रखा है शॉर्ट नोटिफिकेशन में। तो अब इनके द्वारा जब बातें उठाई गई और 10th और आईटीआई की जब मामला सामने आया, तो रेलवे टेक्निकल पदों पर जहां पे वैसे पद हैं जहां पे आईटीआई लागू होनी ही होनी चाहिए, वहां पे वो रिव्यू कर रही है। और इस 32,000 पद के अलावे सर टेक्निकल पदों पे भी आईटीआई वाले छात्रों के लिए अलग से जो है वो पोस्ट निकालने की बात की जा रही है। और जो आपका नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, कहीं ना कहीं संभावना यही है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका जो वैकेंसी है इसमें जरूर इंक्रीज होगा, क्योंकि इनके द्वारा जो चीजें कही जा रही है उसमें यह है कि 32,000 तो इन्होंने वैकेंसी शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया ही बताया है। तो जब ये मामला उठी है तो टेक्निकल पदों पे ये रिव्यू कर रहे हैं और बहुत ही जल्द आपको टेक्निकल पदों पे रिव्यू होने के बाद इसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी ऐड करके आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। और आप ये मान के चल सकते हो कि रेलवे के द्वारा ये लिया गया, आप कह सकते हो, एक बड़ा डिसीजन होगा। और कुल मिला के आप यही कहोगे कि रेलवे ने यहाँ पे 10th वाले छात्रों को भी मौका दिया है और बराबर के रूप में आईटीआई वाले छात्रों को भी मौका दिया है। बस अब ये देखना बाकी है कि जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हमारे पास वैकेंसी इंक्रीज कितना होता है, कितने पद जो हैं वो हमारे 10th के हैं और कितने आईटीआई के हैं। तो कुल मिलाकर के ये आप कह सकते हो एक बिगर डिसीजन होगा। और मेरे मित्र, ध्यान दीजिएगा कि जो भी छात्र ग्रुप डी 2025 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आपको लड़ाई के साथ अपने हक के आवाज के साथ साथ पढ़ाई भी करनी होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, बगैर इसके सफलता आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इन्हीं सब चीजों में उलझे रहना कि क्या होगा नहीं होगा, तब तो फिर चीजें बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी। और इसी के लिए मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि जब तक आप किसी भी एग्जाम में पूरा लगेंगे नहीं तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बस लग जाइए। जो चीजें चल रही है बैकग्राउंड में उसका कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप सबों की हक की बात थी भाई, 10th की भी होनी चाहिए थी, आईटीआई की भी होनी चाहिए थी, दोनों की, क्योंकि दोनों ही क्या है, भारत के नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं हक तो दोनों का बनता है। तो इनके द्वारा जो चीजें निकल के आ रही है वो 10th और आईटीआई दोनों पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और संभव है कि आपको वैकेंसी बढ़ा हुआ भी देखने को मिले। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ग्रुप डी जैसे भर्ती परीक्षा में साइंस का क्या अहम रोल होता है, क्योंकि द लॉजिकल साइंस चैनल के माध्यम से मैंने आप सबों को ग्रुप डी 2022 में भी ढंग से साइंस करवाया था और आप सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करे थे। और मेरे मित्र, आपका जो पूरा का पूरा साइंस बदला है वो किस पैटर्न में? एनसीईआरटी पैटर्न में। और मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सभी अपने ग्रुप डी के प्रिपरेशन में साइंस को एड ऑन करना चाहते हैं और आपको साइंस में डर है कि गुरुजी हमको साइंस में एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, तो आप सबों के लिए ये फ्री बैच यूट्यूब पे आपका
20 जनवरी 2025 मंडे से रिकॉर्डेड सेशन में 6:30 PM में अवेलेबल रहेगा। और मेरे मित्र आप इसमें जुड़ना नहीं भूलिएगा। क्या कराएंगे गुरुजी? इसमें हम आपको आरआरबी एग्जाम 2024 के सभी साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो नए क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, प्रॉपर प्लेलिस्ट में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और सारी चीजें जो एक एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे वो सब के सब एनसीईआरटी के सर स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी के पन्नों के साथ डिस्कस करेंगे। तो यकीन मानिए कि जो ग्रुप डी का साइंस का डर आपके मन में चल रहा है कि गुरुजी हम एनसीईआरटी कैसे पूरा करेंगे, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी यहीं से कवर होगा। मेरे मित्र ध्यान रखिएगा, 2022 का पैटर्न कुछ और था, 2024 का पैटर्न कुछ और था। और जब तक आप नए पैटर्न से वाकिफ नहीं होंगे तब तक आपको एनसीईआरटी पल्ले नहीं पड़ेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एनसीईआरटी हमें पढ़ना कैसे है। तो मेरे मित्र 20 जनवरी 2025 मंडे से शाम के 6:30 बजे आप सभी जुड़ना मत भूलिएगा। ध्यान में रखिएगा कि प्रत्येक सेशन का जो बोर्ड पीडीएफ है वो कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। और मेरे मित्र टेलीग्राम पे जाकर के आप द लॉजिकल साइंस सर्च कर सकते हो, 24.9 के सब्सक्राइबर आपको दिख जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो चीजें निकल के सामने आ रही थी उसको आप सभी समझ पाए होंगे। मिलते हैं हम लोग फिर अपने अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।